सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रम भेता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम जिन्हें निरंतर दुलार कर रहा है, ऐसे श्री श्यामा श्याम प्रेम की युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, इनकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। इन्हीं के चरणों का दृढ़ आश्रय, इनका स्मरण, सतत स्मरण। अपार करुणा प्रभु हमारे ऊपर बरसा रहे हैं। महापुरुषों के रूप में स्वयं आकर हमें अपने मार्ग का परिचय देते हैं, उसमें चलने का सामर्थ्य देते हैं और मार्ग तक पहुंचा देते हैं। मार्ग की उपलब्धि, स्वयं की उपलब्धि आप ही करा देते हैं। इन बड़े बड़े महापुरुषों के रूप में स्वयं प्रभु ही अवतरित होते हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज, श्री सेवक जी महाराज आदि आदि अनेकों महापुरुषजन इस धराधाम पर उस महाप्रेम रस को प्राप्त कराने के लिए ही अवतरित हुए। श्री नागरीदास जी महाराज, ये बेरछा ग्राम में रहने वाले एक
राजा ही समझ लीजिए, बहुत धनाढ्य है। अपना आत्म परिचय देते हुए कह रहे हैं, जब बरसाने में वास करने लगे उस समय कह रहे हैं, सुंदर श्री बरसानो निवासो बास बसो श्री वृंदावन धाम है। देवी हमारी श्री राधिका नागरियो गोत सो हरिवंश को नाम है। देव हमारे श्री राधिका वल्लभ रसिक अनन्य सभा विश्राम है। नाम है नागरी दासी अली वृषभानु लली की गली को गुलाम है। नाम है नागरी दासी अली वृषभानु लली की गली को गुलाम है। कह रहे हैं मेरा बास बरसाने में है, प्रकट शरीर बरसाने में रहता है, लेकिन निरंतर मेरा हृदय वृंदावन में ही बसता है। मैं वृंदावन में ही रहता हूँ। थोड़ा रहेगा कि कह रहे हैं बरसाने में बस रहा हूँ और फिर कह रहे हैं वृंदावन में बस रहा हूँ। उपासना वृंदावन धाम की कुछ कारण बना जिसकी वजह से वृंदावन को छोड़कर बरसाने में जाकर रहने की हृदय में आचार्य कृपा से प्रेरणा हुई। एक पद को पढ़ा, देखी सखी राधा पिय केली ये दो खोरी खिरक गिरी गहवर विहरत कुंवर कंठ भुज मेली। जब ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया उस समय, तब विचार इसी पंक्ति का होने लगा कि वृंदावन विशाल है, सर्वत्र वृंदावन है। जहाँ प्रिया प्रीतम वहीं वृंदावन, जहाँ श्यामा श्याम है वहीं वृंदावन है, और जहाँ वृंदावन है वहीं श्यामा श्याम है। तो बस कहा कि प्रिया प्रीतम वहाँ विहरण करते हैं तो वहीं जाकर रहूँगा, जहाँ प्रिया प्रीतम है वहीं वृंदावन है। तो कह रहे हैं प्रकट रूप से शरीर तो बरसाने में रह रहा है, क्योंकि कहा तो बरसाना ही जाएगा ना, लेकिन मैं निरंतर श्री वृंदावन धाम में रहता हूँ, श्यामा श्याम की समीपता में रहता हूँ, और जहाँ श्यामा श्याम वहाँ वृंदावन धाम। हमारी देवी श्री लाडली जो हैं, राधिका जो हैं, राधिका नागरी हमारी देवी हैं, और गोत्र हमारा श्री हरिवंश। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश, सब कुछ हरिवंश है। जहाँ ये गुरु परंपरा के अनुगत आता है, जैसे ही शरणागति हुई, आपका गोत्र, आपका धर्म, आपका कुल, आपके देव सब अब जो गुरुदेव के हैं, जो गुरुदेव हैं वही हो गए, जिस परंपरा में जुड़े वही हो गए। जैसे हमें कृपा करके हरिवंश चरणों में स्वीकार किया गया, हरिवंश महाप्रभु ने स्वीकार किया, तो अब हमारे सब कुछ महाप्रभु हैं। देव भी हरिवंश हैं, जाति भी हरिवंश है, स्वरूप भी हरिवंश है, सब कुछ हित है, दूसरी कोई बात नहीं। अमुक गोत्र में प्रकट हुए थे, अमुक कुल में हुए थे, अमुक क्रिया करते थे, अमुक अमुक, सब अमुक खत्म, एकमात्र श्यामा श्याम श्री हरिवंश जी हमारे सब कुछ हैं। श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश, सब कुछ, बुद्धि भी, वरण भी, विवेक भी, मन भी, सब कुछ हित है। कह रहे हैं हमारा गोत्र श्री हरिवंश है, और हमारी देवी श्री राधिका नागरी, हमारे देवता श्री राधा वल्लभ लाल, कुलदेव होते हैं ना, कुलदेव कुलदेवी, तो बोले हमारे कुलदेव श्री राधा वल्लभ लाल है। और हमारी जाति रसिक अनन्य, श्री हरिराम व्यास जी भी कहते हैं रसिक अनन्य हमारी जाति, कुलदेवी श्री राधा बरसानो खेरो ब्रजवासिन सो पाती, गोत गोपाल जनेऊ माला शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल। पूरा वर्णन करते हुए कहते हैं हमारी जाति अनन्य, रसिक अनन्य हमारी जाति, हमारी विश्राम स्थली, रसिकों की सभा,
रसिक अनन्य सभा विश्राम है। हमारा नाम श्री लाडली जो की दासी है, नागरी दासी नाम है नागरी दासी, विश्राम रहते कहाँ हैं? हमारा परिचय, हम वृषभानु लली की गली की गुलाम हैं, उनकी चरणों की टहलनी है, उनकी सेवा में रहती हैं, उनकी दासी हैं, गुलाम उनके दास हैं हम। ये अपना परिचय देते हुए कहते हैं। श्री नागरी दास जी का जन्म बेरछा नामक बुंदेलखंड के पास एक जगह है, वहाँ हुआ। मध्य प्रदेश के वेरछा नामक ग्राम के भावमयी भूमि को पावन करने के लिए वहाँ जन्म हुआ। इनका जन्म अत्यंत पवित्र कुल में, सहज में पवित्र वही है जो प्रभु से युक्त है। नहीं तो आप उच्च से उच्च सब कुछ कर रहे हैं और प्रभु से विमुख हैं तो सब कुछ बेकार है आपका। अब क्या इस विषय में कहें, सब कुछ व्यर्थ है। परिवार जो पूर्वज थे सब संत सेवी, ऐसे ही संत सेवी महापुरुषों के यहाँ जो संतों के आश्रित हैं, संतों की सेवा करते हैं, इन्हीं महापुरुषों के यहाँ ऐसे इस कोटि के महापुरुष प्रकट हैं। प्रभु साक्षात प्रभु ही मान लीजिए, इनमें भेद नहीं है, और कहो तो प्रभु से भी बढ़ के हैं। वहाँ प्रकट हुए बचपन से ही संतों के चरणों में सहज प्रीति, जहाँ संत मिलते तत्काल उनकी सेवा, उनको प्रणाम करना, उनको प्रसन्न करना, और हृदय में रहता कि मैं गुरु रूप से इनको वरण करूं। और बहुत ध्यान से उनकी उपासना देखते, उनकी दिनचर्या देखते, उनका संग करते, पर कहीं चित्त अभी विश्राम को नहीं ठहराता, कि हृदय से नहीं आता कि बस मेरा काम हो गया। आपकी भगवत प्राप्ति का अवसर आ गया है, आपके गुरुदेव कौन है, होता है कि हम कैसे जाने कि हमारे गुरुदेव कौन है, हम कैसे जानेंगे? जिन्हें देख के आपके हृदय शांत हो जाए और आने लगे बस पा लिया जो पाना था, अब कुछ नहीं जानना, और हृदय बिक जाए जिनके लिए। आपको करना नहीं पड़ेगा, मानस में छा जाएंगे वो गुरुदेव। जान लेना कि यही मेरे हैं, सर्वस्व हैं, इन्हीं की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त होना है, सब कुछ श्यामा श्याम प्राप्त होने हैं। देखते विचार करते कि क्या करना चाहिए। बहुत संतों को दर्शन करते, संग में रहते, पर अभी हृदय का समाधान नहीं हुआ। संतों की जमात पहले चला करती थी, तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज महान अद्भुत महापुरुष हुए, श्री सेवक जी के मित्र और भाई भी कहे जाते हैं, श्री वंचन महाप्रभु के शिष्य। ये अपनी जमात के साथ पहुंचे बेरछा, अद्भुत कोटि के महापुरुष। चतुर्भुज गौर देश अनुरक्त, देवी चोर प्रेत किए भक्त। देवी जी को, चोर को और प्रेतों को भक्त कर दिया। चोर एक बार बैठे थे, सत्संग कर रहे थे कहीं बैठकर, जहां भी संतों की यही है, जहां बैठे प्रभु का जस गान सेवा बस। विराजे हुए थे तो एक कहीं से चोरी करके किसी सेठ के यहाँ और भागा। उसने सोचा कि सत्संग में बैठ जाते हैं, सत्संग में कोई जान पाएगा नहीं, यहाँ तो कोई अविश्वास करेगा नहीं कि यहाँ के बैठ के होगा, और बीच में आके बैठ गया। उस समय सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि जो गुरु की शरण में हो जाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका नवीन जन्म हो जाता है। अब सब कुछ उसके गुरुदेव हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कौन सी बात हृदय में लग जाए भगवत कृपा से। बस ये बात उनके हृदय में बैठ गई कि मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मेरे निस्तार का तो कोई उपाय नहीं है, कैसे मैं इस प्रपंच से निकलूं। बस गुरु रूप से इन्हें वरण कर लेता हूँ। सत्संग जो ही पूर्ण हुआ तो जाके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आज आप अभी कह रहे थे कि दीक्षा लेने के बाद नवीन जन्म हो जाता है और उसके बाद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देख लिए, समझ गए कोई भटका हुआ जीव है, भगवत कृपा इसके ऊपर हो गई। कहा हाँ सत्य वचन, ऐसा ही है। जो दीक्षा ले लेता है उसे सारे पाप नष्ट, सारे अपराध नष्ट, उसका नवीन जन्म माना जाता है। उसका सब कुछ सुना ना कि कुल
देव जाति सब उसके जिनकी आश्रय लिए वही हो जाते हैं। विचार हुआ कि बस ठीक है, मुझे दीक्षा दे दो। तो अंदर ये नहीं हुआ कि कल सुबह आना। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कहा कि यमुना जी स्नान करके आना सुबह, बोले सुबह तक पता नहीं क्या विचार चले, तत्काल कंठी मंगाई और गले में बांधी और मंत्र दिया। मंत्र देते ही वैष्णव साधु, भगवत शरणागति का ऐसा प्रभाव है, जहाँ प्रभु के हम आश्रित होते हैं ना, समस्त पाप शरणागत होते ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही मंत्र गया हृदय में, गुरुजनों का संग हुआ, हृदय में एक शीतलता, सतोगुण तत्काल। कल तक जो हमसे असत क्रियाएं हो रही थी, जो वासना हमें जला रही थी, आज सहज रूप से हृदय शीतल शांत, एक भजन करने में वृत्ति लग रही है, श्यामा श्याम का चिंतन करने में चित्त डूब रहा है। क्यों? क्योंकि समस्त पाप नष्ट हो गए, गुरु की करुणा भरी दृष्टि हो गई। अब यह चूक एक ही हो जाती है, हम अहंकार करके अपने में कुछ जान बैठते हैं कि हम कुछ हैं, यहीं से गिरना शुरू हो जाता है। नहीं तो यदि अहम ना होना कि मैं कुछ हूँ, यही देखता रहे हर समय बड़ी करुणा कैसे संभाल रहे, तो निरंतर उसके हृदय में बहुत जल्दी ये नित्य विहार या जिस उपासना में है प्रकट हो जाएगा। वो उपासना की सिद्धि उसे बहुत अल्प अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। गुरुजनों की आज्ञा को उल्लंघन ना करे, जैसे कह रहे हैं बस चलते रहे, बिल्कुल मनमानी ना करे। इस मार्ग में इस मन को और बुद्धि को हटा के चला जाता है, इसके साथ नहीं चला जाता, क्योंकि अनंत जन्मों से यही भटकाए हैं और आज इससे हटने का अवसर मिला है केवल गुरु कृपा से। तो इनको हटा दीजिए, मन के द्वारा नहीं। हमारी जो भटकन होती है केवल मन के द्वारा होती है। मन ऐसा कह रहा है, गुरुजी ने ऐसा किया, संशय शुरू हो गया। नहीं, हमें कुछ नहीं जानना, हमारे गुरुजी ने कह दिया बस इतना, बस चल दो आप, दूसरी बात ना सुननी ना समझनी, आगे आपको अनुभव हो जाएगा इस विषय में। ऐसे ही अनुभव होता है। केवल यदि मन के अनुसार चलते रहोगे तो आपको डिप्रेशन में डाल देगा, उसी स्थिति में खड़ा कर देगा। हो सकता है भजन का प्रलोभन दिखाए, हम भजन तो करेंगे ना, इतना नाम जप कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, नहीं करना। ये बात हो सकता है ना समझ में आए कि भजन तो, लेकिन नहीं, यदि आज्ञा विरुद्ध होकर धर्माचरण भी हो रहा है तो वो भी आपको भगवत विमुख करने वाला हो जाएगा निश्चित। विचार हुआ उनका कि अब तो मैं पवित्र हो गया, अब तिलक लगाए, 12 तिलक लगाए, वैष्णव बन हुए, मुंडन करा लिया, माला लेके जप कर रहे थे, पकड़ लिए गए, राजा के दरबार में पहुंचाया, कहा तुमने चोरी करी है? कि नहीं, मैंने चोरी नहीं करी इस जन्म। तो उस समय पहले एक किया जाता था, जैसे परीक्षा ली जाती थी, हाथ में सूत बांधकर एक पीपल का पत्ता रख के और उस पे जलता हुआ लोहे का फर्ज रखना और 7 कदम चलना है। ऐसा ही किया तो बस अंदर से किया, कहा कि गुरुदेव आपने कहा है कि दीक्षा लेने के बाद नवीन जन्म हो जाता है, और इस जन्म में मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। यदि ये सत्य है तो बस आप देख लीजिए, अब अपनी वाणी को आप सत्य कीजिए। रखा हाथ में जलता हुआ फर, 7 कदम जाके फेंक दिया। राजा ने कहा इस सेठ को फांसी दो, क्योंकि ये एक संत पे दोष किया। फिर उनने पूरी लीला आगे बताई कि इस तरह से हुआ, और राजा से कहा हमने दीक्षा ले ली, इस कारण से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, फिर सच्चे संत हो गए। तो कह रहे हैं चतुर्भुज गौड़ देश अनुरक्त, देवी चोर प्रेत किए भक्त। एक जगह ठाकुर जी की सेवा विराजमान करी, अनेकों प्रेत। किसी ने मजाक में कह दिया उस बाग बहुत अच्छा है, और वहां का ऐसा था कि जो भी उधर से जाता निकल गया सारे प्रेत उन्हें मार देते और अपने परिकर में शामिल कर लेते। ठाकुर जी की सेवा पधराई, घंटा घड़ियाल बजने लगे, धूप आरती ज्यों हुई, सारे प्रेत मुक्त हो गए। भूत प्रेतों से बचने का गंडा ताबीज उपाय नहीं है, बहुत सरल उपाय है, बिल्कुल सरल। सुबह शाम नाम कीर्तन करो, गले में कंठी बांधो, जैसा नाम जब बनता है कीजिए। अभक्ष पदार्थ छोड़ दो, प्याज लहसुन आदि ये गंदे पदार्थ छोड़ दो। आपको कहीं नहीं जाना, 1 पैसा खर्च नहीं करना। घर में आप भागवत जी, भक्तमाल जी, रामायण जी विराजमान कीजिए। देखो कौन सी विपरीत दशा आपके हृदय में आती है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी से भी आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि उनके पास जाए उनके पास जाए, कुछ नहीं, सब व्यर्थ की बातें, कभी नहीं हो सकता ठीक। सहज रूप से बिल्कुल सरल उपाय जो गुरुजनों से सुना है। आप वैष्णव हो जाइए,
किसी महापुरुष के चरणों के आश्रित ले ली। यदि नहीं मिल पाते हैं, कोई आपकी दीक्षा नहीं हुई तो घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो। भक्तमाल जी, भागवत जी, अद्भुत प्रभाव है, आप स्वयं देख लेना। रामायण जी विराजमान कीजिए। रोज ठाकुर जी की सेवा, जो प्रसाद भी आप बनाओ ठाकुर जी को अर्पित करके पाओ। जिसके ऊपर भी है ना, बस कंठी बांध दीजिए, वो तो मुक्त होगा ही होगा, जो ऊपर आया वो भी मुक्त हो जाएगा। जहां कीर्तन होने लगा वो पूरा वातावरण सब पवित्र हो जाएगा। बहुत सरल उपाय, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। प्रेतों का केवल जैसे ही धूप की गंध लगी सब मुक्त हो गए, सारे प्रेत मुक्त हो गए। देव इसी प्रकार एक जगह कहीं देवी जी का मंदिर था, वहां बलि दी जाती थी। ये बात सुनकर उनको अत्यंत क्रोध आ गया। कहा तू माता होकर बलि लेती है? वो तो राजा वहां के देते थे, नर बलि देते थे। क्रोध में आके बस जो ही अपने भगवद आवेश में चले तो देवी जी की मूर्ति गर्भगृह से निकल के बाहर स्वयं उड़ के गिर गई। उनको कुछ करना नहीं पड़ा, भयंकर दाह प्रकट हो गया उनके शरीर में। छोटी बालिका रूप धारण करके उनके पास आई जो पुजारी थे वहाँ, और कहा तत्काल इनसे मुझे बचाओ, कैसे इनकी शरण में हूँ मैं, मुझे कृपा करो। तब कहा ठीक है, आज के बाद कभी बलि आदि मत लेना, ये तुम माता हो, ये सब नहीं, सबको दुलार करो। तुम्हें नारियल आदि का भेंट आदि चढ़े वो ठीक, अन्यथा कुछ नहीं। कि ठीक, जो आज्ञा। दीक्षा दी उनको और कहा अब इस राज्य में कहीं भी ये नर बलि आदि नहीं चढ़ेगी, कोई बलि नहीं चढ़ेगी, कोई भी मांसाहार नहीं करेगा, सब भक्त हो जाओ। वहाँ के राजा के ऊपर जाके बैठ गई छाती पे, और राजा सोते हुए लात मारी नीचे। कहा कि सर्वनाश कर दूंगे यदि कभी अब इस राज्य में भी किसी की भेंट चढ़ाई गई, किसी का वध किया गया। सब जाके अभी श्री चतुर्भुजदास जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं, उनसे दीक्षा लो। राजा भयभीत हो गया, भागता हुआ शरण में गया, और पूरे गांव ने दीक्षा ली। अद्भुत कोटि के ऐसे महापुरुष अपनी पूरी जमात के साथ चलते थे। पहुंचे श्री नागरीदास जी के पास बेरछा में। इनका दर्शन करके हृदय शीतल हुआ, क्योंकि यही उनकी भूमि है ना, विश्राम स्थली। यहां आके भागनी चतुर्भुजदास जो मिले, चर्चा करी रस रंग में झिले, संगति करी वृंदावन आए, श्री वनचंद के पद लपटाए। चर्चा होने लगी और नित्य विहार की अद्भुत चर्चा सुनकर हृदय बिक गया, बस अधीन हो गए। जो ही वृंदावन की, महाप्रभु की और श्यामा श्याम की चर्चा सुनी कि लगा बस मेरा विश्राम स्थल यही है, अब मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भटकना। ऐसा करके उन्हीं के साथ अपनी समस्त संपत्ति लेके वृंदावन आ गए। वृंदावन में आके हरि गुरु साधु सेवा करी, समस्त संपत्ति लुटा दी जो भी था पास में, एक लंगोटी लगा के बस रहने लगे। श्री वनचंद महाप्रभु से दीक्षा हुई और उनके आश्रित होकर श्री हित चतुरासी जी में रति होना शुरू हुई। संग लाए निज संपत्ति सारी, गुरुकुल पूजी साधु सुखकारी, सब तज गुरु मार्ग में लगे। यहाँ की विश्राम स्थली है, जिसको कुछ पाना है ना, ये सार बात है। सब तजी गुरु मार्ग में लगे, गुरु आज्ञा में लगे, गुरुदेव ने जो कह दिया उसमें लग गया। रहत तो क्या होगा, रहत जो जुगल प्रेम रस पगे, रहत जो जुगल भावना पगे। अब निरंतर जहां गुरुदेव की आज्ञा में जीवन को अर्पित किया तो बस हर समय भाव भावना में चित्त डूबने लगा, निरंतर लीलाएं स्फुरित होने लगी। संतों के संग से, सत्संग से जीवन पवित्र हुआ और उसका परिणाम ये बहुत जल्दी श्री चतुर्भुजदास जी का दर्शन, यहाँ आकर गुरुदेव के चरणों का आश्रय और पूर्ण रूपेण अनन्य उपासना, अन्य भटकना नहीं। इसलिए प्राय महाराज जी एक ही बात कहते हैं, जो तुम्हें सुनाना है यहाँ सुना दिया जाएगा, अलग से कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। बस चतुरासी जी, मंत्र का जप, कीर्तन और सेवा, ये तीन चीज़ों में अपने जीवन को बांध दो। श्री जी की सेवा,
चतुरासी जी और जो मंत्र मिला है उसमें। आप देखो क्या होता है हृदय में, बहुत जल्दी अनुभव होने लगेगा। गुरु कृपा इस संपूर्ण, आपको एक क्षण के लिए ऐसा नहीं लगेगा हम गुरुदेव से दूर हैं। गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे, हृदय प्रकट ही है, पर्दा हट जाएगा बस। सार बात सब तजी गुरु मार्ग में लगे, तो रहत जो जुगल भाव ना पगे। निस दिन रहसि बिहार विचार, हित जी की बानी आधार। अनन्य उपासना की वार्ता करें। सर्वसु बानी ही करी जानियो, बानी को परिताप बखान्यो। बानी को कोई एक पद कहे, आठ पहरता में छकी रहे। एहि रस नवधा भक्ति उबीठी, कथा भागवत लागत सीठी। निरंतर अब महाप्रेम रस में चित्त डूबने लगा। बस आधार मान लिया, रात दिन एकमात्र श्री महाप्रभु द्वारा प्रदत्त हित चतुरासी जी में जीवन अर्पित। उसी में पूरा पूरा समय, सुबह से शाम तक आठों पहर उसी में चित्त को लगाए हुए हैं। हितजू की वाणी में प्राण, यदि वाणी नहीं तो प्राण नहीं। वाणी बंद जैसे होता ना, श्री भूरी सखी कहती हैं, नाम श्वास दो बिलग चलते हैं, इनको भेद न मोको भावे। नाम ही श्वासा, श्वास ही नामा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। ऐसी अद्भुत महिमा। तो भेद खत्म हो गया, प्राण और वाणी अलग नहीं हुई। श्री सेवक जी कहते हैं, प्राण रम रही हरिवंश वाणी। ये वाणी जी हमारे प्राणों में रम रही है, हम जी नहीं सकते। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत, अब अगाध प्रेम रस समुद्र में ये प्राण रूपी जो रम रही है वाणी रूपी मैं, वाणी से और मैं में भेद नहीं रहा, एक हो गए। अब उसमें मछली की भांति कलोल करता हुआ विहरण कर रहा हूँ। अपार आनंद। ये जैसे सुन रहे ना, केवल और बहुत सहज है। रात दिन बस जितना बने चतुरासी जी का गायन, निज मंत्र का जब, सब मन नहीं लगता, वो नहीं, सब छोड़ो। यहाँ आपको कुछ नहीं लगाना, आप लग जाओ बस। यहाँ सब कुछ लगाया जाता है, खींचा जाता है। अब तक खींचा ही तो गया है, तो बस घसीट लिया जाएगा। एक सेकंड में ऐसे मन की वृत्ति को बलात् घसीट लेंगे प्रभु। अहो करुणा, अपार करुणा। कोई पंक्ति फंसेगी, सब बंद हो जाएगा। पूज्य महाराज जी के वचन है, किसी दिन ऐसी वृत्ति आएगी, ऐसी कोई पंक्ति फंसेगी और उसका दर्शन होने लगा ना, सब शिथिल हो जाएगा। अनंत जन्मों की भटकन मिट जाएगी। बस लगे रहो। सर्वस्व बानी ही करी जाने, अपना प्राण सर्वस केवल वाणी। वाणी नहीं तो कुछ नहीं। रात दिन वाणी जी में पगे हुए हैं। वाणी को प्रताप बखाने। और जब वाणी जी हृदय में अवतरित हुई, उसके बाद उन्होंने ही उसकी श्री नेही नागरीदास जी की वाणी में श्री महाप्रभु की चतुरासी जी का प्रताप वर्णन है। अभी सुन रहे थे ना, हरिवंश अष्टक सुन रहे थे। 8 दोहे उसमें वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। रसिक मंडल विमल झूम का झूमी रहे, श्री राधिका वल्लभ अमान दानी। परमहंस आधार रससार धारा स्रवत, भजन एकांत जिन मन समानी। अब अद्भुत करुणा, अपार करुणा। ये केवल वाणी में जो चित्त लगा, यही वर्णन इसमें किया गया है। अब प्रेम रस की ऐसी स्थिति बढ़ी कि नवदा भी नहीं रुचि, सब बंद हो गई। इस सत्संग में नेही नागरीदास जी का चित्त श्री श्यामा श्याम की नित्य नवीन रसोपासना से परिचित होने लगा। निरंतर उसमें डूबने लगे। जीवन का आधार महाप्रभु की वाणी हो गई। नव दंपति बिहार विचार ही बनकर रह गया जीवन का सार। श्री नेही नागरीदास जी की महाप्रभु की वाणी में ही इनके तन मन प्राण तन्मय हो गए। हितवाणी के अतिरिक्त और कुछ सुनना, गुनना, बोलना सब बंद। केवल रात दिन चतुरासी जी एक पद ले लेते, 7 दिन उसमें छके रहते। एक पंक्ति कोई पद की। महाराज जी कहते हैं आपको सब नहीं जैसे पद गा सकते या कुछ भी, तो एक कुछ भी ले लो। बनी श्री राधा मोहन की, हजारों बार बस इसी को गाते रहो। हजारों बार बस यही चल रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं।
एक मानसरोवर पे, ये श्री जी मानसरोवर, यहाँ ऐसे एक ग्वाले थे, गाय चरा रहे थे। बस बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तन गोरी, इतना ही पद गा रहे थे, बस इतनी पंक्ति। श्यामा श्याम पीछे गल में उधर से झूम रहे, ऐसे देखा पीछे मुड़ के, उन्हें नहीं पता कि प्रिया प्रीतम है। कह रहे बड़े सुंदर हैं, बहुत बहुत सुंदर है। श्री जी ने कहा जाओ मदन टेर पे श्री हित हरिवंश जी विराजमान है, उनसे कहो हमें भूख लगी है, बढ़िया खीर मालपुए और ये सब बना के लाएं तो हम पाएंगे। तो भेजा वहाँ से उनको, उन्होंने कहा हमारी गैया बोले तुम जाओ, गैया नहीं जाएंगी तुम्हारी। और वहाँ से आए, महाप्रभु को बताया, महाप्रभु सुन के अत्यंत प्रसन्न हो गए, बोले तुम पे करुणा हो गई, और लेके वहाँ पहुँचे, श्री जी को भोग अर्पित। केवल इतना ही पद, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तन गोरी, बस सहज में गा रहे हैं। तो ये लीला स्फुरित होगी, श्यामा श्याम सामने घूम रहे हैं। अद्भुत महिमा वाणी जी की, विश्वास हो जाए। अनन्य अली जी के चरित्र में आता है, ये इसलिए बार बार जैसे वर्णन प्रिया जी करा रही हैं कि हमारा विश्वास हो जाए। हमारा विश्वास, केवल हम जो भटकते हैं ना, केवल विश्वास ना होने के कारण होते। सत्संग का स्वरूप बहुत जल्दी हृदय में विश्वास पैदा कर देता है। सत्संग से विश्वास जागृत होता है हृदय में। जब हम महापुरुषों की वार्ता सुनते हैं, ये सब जब अनुभव में आता है कि ऐसी करुणा, ऐसी कृपा उनको हो गई, तो निश्चित हमें भी हो जाए। ये विश्वास बढ़ने लगता है प्रभु के चरणों में। और इस मार्ग की उपलब्धि केवल विश्वास है, दृढ़ विश्वास, दूसरी कोई बात नहीं। तो श्री अनन्य अली जी के बड़े भाई ने, छोटे थे 9-10 वर्ष की अवस्था, सिखा दिया कि चतुरासी जी का पाठ किया करो। वह राधावल्ली संप्रदाय में दीक्षित थे, और बस इसका पाठ किया करो निरंतर। एक पद उनको गाना नहीं आता था, रुचिर राजत वधु कानन किशोरी, ये आता नहीं था। सरस सौडस किए तिलक मृग मद दिए, मृगज लोचन उवटी अंग सिर खोरी, ये अद्भुत पद उनको गाना नहीं आता, क्योंकि बोल हैं तो बोलने में नहीं आते थे, बालक थे। कुछ दिन बाद बड़े भाई का शरीर शांत हो गया और नित्य निकुंज की उनको प्राप्ति हुई। रात्रि में स्वप्न के समय स्वप्न हुआ और देखा कि सहचरी रूप से श्री बड़े भैया पधारे हैं। पहले तो देख के लगा कौन है, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने भाई के रूप में प्रकट हो गए। वो कहा तुम्हें कौन सा पद नहीं आता, बताया ये वाला, कि ठीक है। वहीं पद लिखा और उनसे कहा गाओ। गाया पद, कंठस्थ हो गया, स्वप्न में ही कंठस्थ हो गया, और कहा बस इतना ही तुम्हें करना, कुछ नहीं करना, रात दिन चतुरासी जी का गायन। ऐसी स्थिति बनी कि यहाँ नहीं आए वृंदावन, रात दिन बस 84 जी जो घर में प्रसाद पाने को मिलता पा लेते, श्री जी को अर्पित, और बस निरंतर 84 जी का गायन, और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति बनी, वहीं रहकर, अपने घर पर रहकर सबसे पहले रास मंडल का दर्शन किया कि श्री रास विहारिणी जो विराजमान है, फिर सेवा कुंज का दर्शन। एक दिन स्वप्न में देखा राधा वल्लभ लाल जी का दिव्य प्रांगण, और वहाँ वो खड़े हैं, ऐसे राधा वल्लभ जी का गर्भगृह और यहाँ खड़े हैं। तो राधा वल्लभ लाल जी मिलित बपू है ना, ऐसे देख रहे हैं, एकटक प्रकट हो गए, प्रकट ही हैं, और एकदम पर्दा जो भी नेत्रों के सामने वो हटा दिया। वो अद्भुत आनंद में, स्वप्न में हो रहा है ये सब, अभी वृंदावन नहीं आए, वहीं रह के देख रहे हैं। और प्रियाजू ऐसे आई और उनके कंधे पे बैठ गई आके, और फिर उनके साथ ऐसे पूरे प्रांगण में उनको घूम रही हैं। अद्भुत, वहीं से लीला शुरू हो गई। और जब वृंदावन आए तब देखा यहाँ रासमंडल, सेवा कुंज, अद्भुत कोटि के महापुरुष हुए। इतनी बड़ा ग्रंथ उनका है अनन्य अली जी की वाणी। ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं, आहो अद्भुत वर्णन। तो केवल चतुरासी जी के गायन से, और कुछ नहीं पकड़ा, और कुछ छुआ नहीं, केवल चतुरासी जी का गायन। जीवन को बना लिया 84 जी, श्री नागदास जी महाराज ने। हितवाणी के अतिरिक्त कुछ बोलना, सुनना या मनन करना इनको प्रिय नहीं लगता। प्रातःकाल 84 जी वाणी जी के किसी एक पद को पढ़ते और संध्या तक उसमें छके रहते, रात रात भर उसमें डूबे रहते, उसी एक पंक्ति में। इनकी भावना अब जहां बढ़ी इसमें, तो अब नवधा भक्ति भी नहीं रुचने लगी।
नवोपासना, नव सोपान जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब इससे ऊपर से प्रेम धर्म की स्थापना, यहाँ ये रुचि नहीं, बस रात दिन इसी में लगे हुए। उन्हें भागवत आदि की कथाएं भी सुनना रुचिकर नहीं हुआ, क्योंकि जिनकी उपासना कर रहे हैं सुकुमार प्यारे को थोड़ा भी श्रम, अब उसमें तो बहुत कुछ वर्णन है। लाल जी ने कितनों का उद्धार किया, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, जन किन किन को परम धाम दिया। बोले ये भी रुचा नहीं, ये वृंदावन की उपासक, ये केवल वृंदावन की, इसलिए प्रायः ये उपासना कठिन समझना अति कठिन है। सबसे कठिन उपासना बहुत कठिन है। राई के समचलत हो तो और की हो, जरा सा हटे बिखर जाती है। ये केवल इसलिए रसिकों के संग से रह के ये उपासना हृदय में रंग लाती, अन्यथा नहीं। भेद ही कि वही तो है ना, वो नहीं है और वही है। ऐसी हृदय की स्थिति बनी। अब सब विचार करने लगे कि ये कथा में नहीं आते, किसी के संग नहीं बैठते, तो जो कुछ ईर्ष्या करने वाले जन थे, प्रभु लगाते हैं ये बढ़ाने के लिए, करते हैं ऐसी व्यवस्था। अब वो गुरुकुल में इनको थोड़ा करने लगे इनकी चुगली। एक दिन की बात है, अपनी भावना में छके हुए आ रहे थे और इधर से श्री वंचन महाप्रभु के पुत्र श्री नागरवर जी पधार रहे थे। उनने कहा कि चलो मानते हैं आपकी भावना में श्री नित्य किशोर श्री श्यामा श्याम हैं, उन्हीं की उपासना में आप निरंतर रहते हैं, पर अभी तो दशम स्कंद की लीलाएं चल रही हैं, उन्हें तो सुन ही सकते हैं, वह तो अपने प्रिया प्रीतम की है। तो बस गुरु आ गया, बस प्रणाम किया और आ गए। इतना कहा और वहाँ से चल दिए। कथा जब हो रही थी वहीं पहुँचे। उस समय कथा में प्रसंग चल रहा था कि श्री लाल जी ने धेनुकासुर का पैर पकड़ा और उठाकर जमीन में दे मारा। जो ही ये पंक्ति सुनी, श्री नागरीदास जी मूर्छित होकर गिर गए। ऐसा प्रेम की स्थिति हुई, मूर्छित होकर, सहन नहीं हुआ। और जो ही फिर वापस जब चेतना आई, उठे और चल दिए। वहीं रोक लिया श्री नागरवर जी ने, कहा कि आप क्या कारण है, किसी ने कष्ट दिया आपको, या ऐसा क्या हुआ जो सत्संग के बीच से उठ के चले गए। यहाँ तो ये आचार्य हैं बहुत, लेकिन सत्संग के बीच में उठना अपराध है। आप अपनी दिनचर्या अच्छे से कर लें, फ्री होके बैठे, बिल्कुल थोड़ा सा खाली होके बैठे कुछ समय के लिए। आपको नहीं समझ में आ रहा तो बस मंत्र जपना शुरू कर दें। मौका मिला है, अवसर मिला, आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ, ऐसे हो सकता है प्रसंग नहीं कह पा रहे हो हम जैसे, तो आप मंत्र अपना शुरू कर दीजिए। पर बीच में उठ पाना या कोई अत्यंत गुरुजनों की आज्ञा है तो, वरना अपराध बनता है। और अपराध का स्वरूप हमारे हृदय की जो वृत्ति होती है ना भजन की तरफ, वो रुक जाती है। ये रुचि ना होना, अभी मन नहीं लग रहा, मन, ये कारण, यही सब छोटे छोटे अपराध बन जाते हैं। इसलिए जितनी देर बैठो ईमानदारी से, आप बाहर बैठिए, बीच में मत बैठो। आपकी वजह से अनेकों का हृदय दुखी हो। जहाँ आप सब एकाग्र चित्त होकर सुन रहे, आप उठे और चल दिए तो कितनों का विक्षेप पहुंचा। सबके हृदय में जरा सा विक्षेप, आप नहीं सह पाओगे उसको, उस अपराध को नहीं सह पाओ। इसलिए मान लो नहीं कोई प्रसंग समझ में आ रहा तो बस मंत्र जपने लग गए, कोई चिंतन करने लगे जो हमने देखा है। आप अपने में है ना, प्रभु जान रहे ना। हाँ, पर मर्यादा का उल्लंघन ना हो। शास्त्र की मर्यादा है, वाणी जी साक्षात प्रभु हैं, तो उसकी मर्यादा रखे जाए। उठ के चल दिए तो उन्होंने कहा ऐसे क्या बात हो गई। जब शपथ दी गई कई बार, तब कहा कि आप गुरुजन हैं, मैं आपसे क्या छुपाऊं कि आप जिस समय वर्णन कर रहे थे कि धेनु का सुर को उठाकर पछाड़ दिया श्री ठाकुर जी ने, यह प्रसंग सुनते ही मेरा हृदय सह नहीं पाया और मुझे मूर्छा आ गई। मैं बोले क्यों ऐसा? बोले उस समय मैं देख रहा था
उस समय मेरे हृदय में चिंतन चल रहा था एक पद का, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, ये पद चल रहा था। और उस पद में मैं देख रहा था श्री लाल जी अपने सुकुमार कर कमल से चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधत पिय प्रतिबिंब जनाय निहोरी। चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधत तिनकर कहूं गदहन पर शोभित, जिसमें श्री लाडली जी का अत्यंत सुकुमार चिबुक विराजमान है और वहीं आप वर्णन कर रहे हैं कि गधे का पैर। बोले बस कैसे बन सकती है बात, इसलिए मुझे सहने और मैं उठ के चल दिया। ये बात सुनकर नागरवर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और हृदय से ला के कहा, बस हम बिल्कुल प्रसन्न हैं, आज से तुम्हारे ऊपर से समस्त जो भी मेढ़ है सब बंद, अब जैसे आप ठीक लगे वैसे रहो, आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं। गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए, बोले जाओ। और जो उनसे चुगली करने वाले थे सबको डांटा कि तुम क्या जानते हो कि वो किस स्थिति में स्थित है, ये सब ठीक नहीं है, हटो इस वृत्ति से ऊपर। और पर वो भी प्रभु की बल से युक्त हैं, उन्होंने भी छोड़ी नहीं। यहाँ तक कि ये अवस्था हो गई कि नागरी दास जी को वृंदावन में रहना कठिन पड़ गया अब, क्योंकि वो अपनी स्थिति में स्थित है, बाहर से चुगली आदि। तो एक पंक्ति में श्री नागरी दास जी ने कही कि जिनके बल निधरक होते तेई बैरी भयबान, तरकस के सर सांप हुए फिर लागे खान। जिनके बल से हम बेपरवाह होकर चल रहे हैं इस मार्ग में, वही हमारे बैरी हो गए। तरकस में बाण रखे जाते हैं, यदि सर्प बन जाए तो, काटने लगे तो, बस तरकस में बाण अपनी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, और वही सर्प बन के डसने लग जाए तो बस विचार हुआ कि अब बस यहाँ नहीं रहना, नहीं तो उनका भी अपराध बनेगा और ये ठीक नहीं है। तो एक पद गा रहे थे, देखी सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिरी गहवर, विहरत कुंवर कंठ भुज मेली। जहां पंक्ति आई कि विहरत कुंवर कंठ भुज मेली, ये दो खोरी खिरक गिरी गहवर, लगा कि पद में गहवर वन की लीला भावना से प्रभावित हो रही है। बस बोले बस वहीं जाके रहूंगा। और बरसाने आ गए, बरसाने में आकर मानगर्भ के पास जो मोर कुटी है वहीं ये रहने लगे, वहां अपनी भजन स्थली बनाई। अब इतना भजन की वृत्ति बढ़ी कि 2-2, 3-3 दिन तक ना भिक्षा के लिए जाते ना कुछ। श्री जी को सहन नहीं हुआ, वहीं लीलाओं को देखते रहते कि कभी प्रियाजू पुष्प चयन करने आ रही हैं, कभी लाल जी किसी कुंज से निकल के आ रहे हैं, बस ये बैठे हैं और बस यही लीलाओं को देखते रहते भाई। और कई कई दिनों तक भोजन की सुधि नहीं, खान पान की सुधि नहीं, बैठे ना नींद ना भोजन। ये वाणी जी का प्रताप, वाणी जी की कृपा से ऐसी स्थिति। तो एक दिन रात्रि का समय था, श्री जी सामने आके कहा कि बाबा उठ। बोले तू मधुकरी ना जावे, तू जाए कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अपने हाथ में ऐसे मधुकरी लेके आई और दी, ये जो है ना बट मधुकरी दी उनको। देख के अत्यंत वो हो गए और बस जो आ गया ऐसा कहा, और श्री जी अंतर ध्यान हो गए। बोले निरंतर मधुकरी जाया कर, मेरी प्रसन्नता के लिए जाया कर, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इन्हीं लीलाओं में, इसी चिंतन में जीवन व्यतीत होने लगा निरंतर, बस यही संयोग। एक दिन बैठे हुए थे, प्रातः काल से लेकर साय संध्या हो गई, वही अपनी भावना में डूबे हुए हैं। रात्रि में विश्राम भी नहीं हुआ। अर्धरात्रि में देखा कि दिव्य शोभा चारों ओर जगमगा रही है, निरंतर सुंदर सुंदर वाद्य बज रहे हैं, चारों ओर दीपक बने हुए हैं, बढ़िया जगमगा रहे हैं, सहचरियां विराजमान हैं। और उन्हें देखकर श्री नागरी दास जी अत्यंत प्रसन्न, आनंद समा नहीं रहा। ऐसा देखा, थोड़ी देर में ही देखा कि प्रिया प्रीतम उन सखियों के मध्य में विराजमान है।
और ये देखकर मूर्छित हो गए। ऐसे महापुरुष सहन नहीं कर पाए उस दिव्य शोभा को। फिर श्री जी ने अपना चरण स्पर्श कराया, उठे, कहा देख हम यहीं रहते हैं, हम नित्य यहीं लीला करते हुए आते हैं। आज तेरे ऊपर करुणा करने के लिए अपने परिकर के साथ तुझे दर्शन दिया है, तो अब हमें भूख लगी है तो कुछ हमें प्रसाद पवा। ये बात सुनकर नागरीदास जी कुटिया में जो भी प्रसाद था उसे थाली में लगा, श्री जी को अर्पित किया, पाया और कहा कि आज से निशीत का हम नित्य आते हैं ना, तो यहीं निशीत को लगाया कर, हम रोज भोगने इस भोग को पाने आएंगे। तभी से ये निशीत की परंपरा शुरू होगी। उन्हीं के द्वारा रात्रि में श्री जी के लिए निशीत भोग रखा जाता है। ये 7 भोगों से अलग है। 8वां भोग जो रात्रि में जब श्री जी शयन कर जाती है उस समय रखा जाता है। उसमें यही भावना होती है, प्रिया प्रीतम श्रमित हो जाते हैं तो पाएंगे। भिरण करते हुए श्रमित हो गए कि पवा अब हम थक गए, अहो भाग्य। श्री जी ऐसा कहे, स्वीकार हो गया बस। और कहा कि ये इसी बरसाने में मंदिर बनवा, यहाँ हमारी सेवा विराजमान कर, हमारी वर्षगांठ किया कर। नागरीदास जी की भाभी थी, रानी थी भागमती बाई जी, वो आई, उनसे पूरा वृत्तांत बताया। उन्होंने बिल्कुल खुले भाव से अपनी बहुत संपत्ति उस समय लुटाई। श्री जी का महल जो है इस समय वो बनवाया और वर्षगांठ प्रतिवर्ष करने लगे। श्री वृंदावन धाम से समस्त गुरुजनों को बुलाकर उनको दिव्य आभूषण, पोशाक, वस्त्र सब प्रसाद आदि पवाया। समस्त ब्रजवासी जनों को प्रसाद पवाया गया और तब से इस प्रिया प्रीतम आके विराजमान होते हैं। शेष चर्चा आके। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।